नसीहतों पर नसीहत, नसीहत पर ऐसी ऐसी नसीहत देंगे आप लोगों के मेरे के साथ कान खड़े हो जाएंगे। और भैया चाचा, अभी जो हम मौज मस्ती कर रहे थे, मनोरंजन करा रहे थे, मेरे उस्ताद को मत बताना भैया। अरे शराब, भांग, अफीम, गांजा, हीरोइन, आज तक जो हमने देखा था वो सब छुआ था नहीं। कसम पैदा करने वाले की इसके बारे में, इसके स्वाद के बारे में आज तक मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। ये सब बातें मेरे उस्ताद से मत कहना। मेरे उस्ताद बहुत खराब, बहुत ही मारपीट करने वाले हैं। मार मार के हमारी तो समझ रहे क्या कर दिया है। अरे उस्ताद आपकी तारीफ कर रहे थे उस्ताद। गुड, वेरी गुड उस्ताद। एक बात कहूँ, ऐसा है उस्ताद, आपकी मुंह से इंग्लिश अच्छी नहीं लगती है। ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजी की बेइज्जती कराई थी। ये सीक्रेट है, सामने वाला ये सो जाता है और तो वो हमारे लिए व्यवस्था करता समझाता। तो ठीक यहीं पे शॉर्टकट करते हैं और नाटक को आगे बढ़ाते हैं। तो तुझे ले चलते हैं एक ऐसे गांव कैसे जहां पर एक आदमी था जिसका नाम था रमेश। रमेश कौन? रमेश कौन? रमेश कौन? जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही नाम सुना, रमेश। रमेश अपने गांव का सबसे होनहार लड़का था। योगा करना, पढ़ाई लिखाई करना, और वो इतना पढ़ने में अच्छा था कि उसके गांव के सभी लोग उससे बेअदबी करते थे। लेकिन उल्टा उसके पिताजी यानी राम खिलावन जी दिन रात नशे में लिप्त रहते थे और नशे के इतने आदी हो गए थे कि उन्होंने नशे के चक्कर में अपनी बची खुची जमीन भी बेच दी। जो नशा लेते हैं वो जीते हैं और जो नशा नहीं लेते करने कैसे बापू सही कहते हैं। तो नशा करते हैं वही तो जीतते हैं, जो नशा नहीं करते हैं कैसे जीते हैं। माँ, ओ माँ, एक खाना लेगा। भूख लगी है, खाना निकालो माँ। इनके बाद तो हम वैसे ही परेशान हैं। अरे माँ, तो नाराज क्यों होती है? अब देख भूख लगी है, खाना निकाल। अब देख नहीं तो अरे जाना नहीं, मुझे तो पता नहीं कहाँ से नशे के लिए जो है हाथ मच जाता है। अरे माँ, उधार मिलता नहीं। बोला आपका चाचा उनसे झूठ बोल के ले लेते हैं। और नहीं तो क्या, अरे तू बीमार है, तुझे अस्पताल में भर्ती है ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। चाचा से 2500 रुपया उधार ले लिया था।
दिन तक चलता रहा और एक दिन नौबत ये आई कि रमेश ने अपने पिता का घर भी बेच दिया। और तो और पिताजी को देखकर रमेश इतना उत्सुक हो गया कि पिताजी तो पीते हैं तो मैं न क्यों पीऊं, उसमें क्या हर्ज है। इसीलिए देखते देखते वो पिताजी के कदमों पर ही चल पड़ा। अरे भैया कदमों पे चलना छोड़ो, भैया कदमों पे चलना छोड़ो, चरस, गांजा, अफीम, सिगरेट, दुनिया भर के नशे करने लगा। अरे तो गीला, सूखा, ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर सब लेने लगा। कहता मजा आता है, पिताजी लेते हैं हम भी लेंगे। मजा याद है जब इसको स्कूल के गेट के बाहर फेंका गया था, धक्का मार के प्रिंसिपल ने भगाया था। अरे वो तो छोड़ो, अब तो बड़ा हो गया, गाँव में कसेड़ी गजेड़ी और गैर जिम्मेदार आदमी रहते हैं। अरे भैया सबसे बड़ी बात तो ये है, इसकी अम्मा तो पहले पिता की हरकतों से आदी थी और अब तो भैया इसने भी बवाला कर दिया है। जी देखिए अम्मा, ऐसा है कुछ पैसे हो तो दे दो। मेरे भी पैसे वैसे नहीं है, मतलब सुधर जाओ, भगवान के लिए हम तुमसे कह रहे हैं सुधर जाओ। तुम्हारे पापा से तो हम वैसे ही इतना परेशान है, तुम हमारे साथ। अरे कहाँ झक किया करती हो? वो पैसे हो तो थोड़े बहुत दो। मुझे बेच के तो और का काम चल रही। और एक दिन रमेश के पिता नशे की हालत में ट्रेन से गिरकर मर गए और भगवान को प्यारे हो गए। चाची रहने तो रो मत है चाची। अरे चाची अब उन्हीं को कौन नहीं डाल सकता चाची। रमेश, अरे जल्दी से घर मर गए, जल्दी चल जा भाई, जल्दी। अरे रमेश अब तू क्या करेगा? क्या करेगा बता। और तो और इधर आ, दारू नशे के चक्कर में पूरी जमीन जायदाद अगर बेची ना होती तो आज तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार अच्छे से हो रहा होता। कोई है जमा पूंजी कुछ है? और तो और रहने दे, तू रहने दे। और तो और इधर दे, गाँव समाज में चंदा जुटा कर अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। एक देंगे घर जाके नगर में समझाते तो नहीं। अरे छोड़ो भैया, इसके छोटे भाई बहन ना पिता के जाने की वजह से नहीं रो रहे, भूख और प्यास से तड़प कर रो रहे हैं। अरे वो छोड़िए, इनको देखिए, आधी तो हो चुके हैं। नहीं मिला क्या कुछ दिन से तुम्हें दारू शराब है? मैं क्या करता? ना तो कोई नौकरी ना तो कोई काम, और जिसे देखो वो लेक्चर ही लेक्चर दिया जाता, हमें परेशान करता। मैं क्या करता इसके अलावा? तो इससे हल निकल गया क्या? नशे से कुछ हल निकला क्या? निकला हल कोई? नहीं नहीं नहीं। आज के बाद हमारे इस घर में कोई भी नशे से मौत नहीं होगी। हमारा ये घर नशेड़ियों का घर नहीं कहलाएगा। मैं रमेश बंद राम खिलावन आज से नहीं बल्कि इसी वक्त से मैं कसम लेता हूँ कि मैं ना तो नशा करूंगा और औरों को भी नशा करने के लिए रोकूंगा। अरे भैया ये सब तो मन को बहलाने वाली बातें हैं, समझे? जब जागो तभी सवेरा। मैं पीता नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ। आजी दुनिया वालों, मुझे नशेड़ी न समझना। अरे सही कह रहे और दोस्तों ने कसम दी, या तू दोस्त नहीं है, मेरी दोस्ती की खातिर इतना नहीं कर सकते? थोड़ी सी एक बार कर ले, उसमें क्या हर्ज है? बस लोग करने लगे। एक बार भाई मैं भी इनको देख के होश में आ, फिर मैंने क्या, फिर हर शाम को सुट्टे पे सुट्टा, सुट्टे पे सुट्टा, सुट्टे
सोचा पीते हुए हीरो जैसे लगते हैं। मार एकदम देवानंद के स्टाइल में ऐसे खड़े होते। मैंने सोचा मैं भी चाचा को कॉपी करूंगा, इसीलिए मैंने भी शुरू कर दिया। सुट्टे पे सुट्टा, सुट्टे पे सुट्टा, सुट्टे पे सुट्टा। अरे भाई रोटी मिले या ना मिले, लेकिन चिलम मिलती रहनी चाहिए। मुसीबत पर मुसीबत, परेशानियों से निजात होने के लिए मैंने भी शराब पीना शुरू कर दिया। हाँ, इसीलिए चारों तरफ गली मोहल्ले चौक चौराहे छोटा बड़ा बूढ़ा अंधा सब लोगों के लिए ये नशा बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। इसीलिए जब देखो तब चिलम दर चिलम, चिलम दर चिलम, चिलम दर चिलम। अरे भाई रुक जाओ, एक बार और कच मारने दो। हाँ, एक बार कच लगाया तो सीधे बस देखा देखी सारा नौजवान बूढ़े सब लोग चिलम दर चिलम, चिलम दर चिलम, चिलम दर चिलम। नहीं नहीं नहीं, सिगरेट गांजा अफीम भांग जरद अफीम दारू गुटखा ये किसी का भला नहीं करते भैया, ये किसी के दोस्त नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये कोई दोस्त नहीं, ये तो घने दुश्मन है, दुश्मन। बिल्कुल ठीक। पैसा अलग से जाता है और शरीर अलग से गलाता है। अरे भैया ये सब छोड़ो, जो नशा पत्ती जो बच्चे लोग करते हैं वो अपने समाज के अपने माँ बाप से भी आज तक नहीं मिला पाते। बिल्कुल सही। तो भैया इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा है कि हम सब आगे आए और इस नशे से हमारे देश को पूरा मुक्त कराएं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि एक हाथ तुम आगे बढ़ाओ, सभी कोई पकड़ेगा, सभी कोई पकड़ेगा, सभी कोई पकड़ेगा। एक हाथ तुम आगे बढ़ाओ, सभी कोई पकड़ेगा, सभी कोई पकड़ेगा, सभी कोई पकड़ेगा। एक कदम तुम साथ रखोगे, हर कोई साथ चलेगा, हर कोई साथ चलेगा, हर कोई साथ चलेगा। एक हाथ तुम आगे बढ़ाओ, सभी कोई पकड़ेगा, सभी कोई पकड़ेगा, सभी कोई पकड़ेगा। एक कदम तुम साथ करोगे, हर कोई साथ चलेगा, हर कोई साथ चलेगा, हर कोई साथ चलेगा। नहीं चलेगा आदत अपनी समझो जिम्मेदारी, समझो जिम्मेदारी, समझो जिम्मेदारी। नहीं चलेगा आदत अपनी समझो जिम्मेदारी, समझो जिम्मेदारी, समझो जिम्मेदारी। एक शहर पर एक समाज की चिंता बने तुम्हारी, भैया चिंता बने तुम्हारी, भैया चिंता बने तुम्हारी।